जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार से भारत सरकार वाला ओबीसी एनसीएल यानी कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रोसेस होता है, ये दो चीज के बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और प्रोसेस क्या है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने जो यहाँ पे बोर्ड के पे जो पूरा चीज लिख के रखा हुआ है, इसी के माध्यम से हम आपको सारा डिटेल जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि आप बिहार से हैं और आप जो है भारत सरकार वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो है केंद्र सरकार वाला ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, यानी कि जब आप बनाएंगे तो बनाने से पहले आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना है। तो पहला नंबर में जो है आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर आप ओबीसी एनसीएल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है बीसी या ईबीसी कैटेगरीज के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको ये बीसी या ईबीसी कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगने वाला है। उसके बाद आपको एक निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक। और ये निवास प्रमाण पत्र जो है आपका किसी भी लेवल का अगर हो, जैसे कि 3 लेवल पे बनता है, एक ब्लॉक स्तर पे बनता है, एक अनुमंडल स्तर पे बनता है, एक जिला स्तर पे बनता है। आपके पास जिस भी लेवल का है आपके पास है वो दे सकते हैं। अगर ब्लॉक का है तो वो भी चलेगा, अगर एसडीओ लेवल का है वो भी चलेगा, अगर डीएम स्तर का है तो वो भी आपका चलेगा, यानी कि अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर का। चलिए, और ये ध्यान रखेंगे ये निवास प्रमाण पत्र दो तरह से होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अगर आप अस्थाई बनाएंगे तो अस्थाई प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो 1 साल तक ही जो है वैलिड होता है, 1 साल के बाद वो अनवैलिड हो जाता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपका प्रमाण पत्र अगर अस्थाई है तो आप 1 साल से मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर अस्थाई है तो फिर आपका अगर 1 साल से ज्यादा का भी है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद आपको एक आय प्रमाण पत्र देना होगा, और यहाँ पे जो है आपका जो आय प्रमाण पत्र जो होगा 1 साल से कम का होना चाहिए। आप देख लेंगे जिस दिन आपका आय प्रमाण पत्र बनता है उस दिन वहाँ पे डेट इशू जो है लिखा हुआ रहता है, किस दिन जो आपका आय प्रमाण पत्र जो है मतलब इशू हुआ है वो डेट देख लेंगे, और जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन का डेट देख लेंगे, और आप देख लेंगे कि 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो आपको न्यू बनवाना होगा, अगर 1 साल से कम हो रहा है तो फिर आप इसी से आपका बन जाएगा। उसके बाद एक आपको शपथ पत्र लगेगा, और जिसका फॉर्म का नाम है यहाँ पे फॉर्म 8, और जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ओथ लेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये ओथ लेटर का ऑप्शन जैसे वीडियो के नीचे जो कमेंट ये आता है कि जब भी हम ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना ओबीसी एनसीएल भारत सरकार वाला बिहार से, तो यहाँ पे ओथ लेटर का ऑप्शन नहीं आता। अगर नहीं आता है तो आपको करना क्या है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये ओथ लेटर, तो ओथ लेटर जो है डाउनलोड करना होगा और इसको जो है प्रिंट आउट करना होगा, प्रिंट आउट करके फिल करना होगा। उसके बाद जो है आपको स्कैनिंग करके फिर से जो पीडीएफ फाइल में अपलोड करके आपको जो है इसमें अपलोड करना होगा। तो ये आप लाएंगे कहाँ से, फॉर्म 8। तो फॉर्म 8 जो आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे यानी कि बिहार की जो सर्विस प्लस वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आएंगे। साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, और जब उस वेबसाइट पे आप आएंगे तो वहाँ पे जैसे होम पेज पे आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्वयं सहायता अनुभाग का। तो स्वयं सहायता अनुभाग वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और उससे नीचे में आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा महत्वपूर्ण डाउनलोड, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे में जो आपको फॉर्म 8 का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप फिल करके यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको लास्ट में एक अदर डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड और उसके बाद वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक। ये इससे भी अलावा भी प्रमाण पत्र का ऑप्शन आप लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इनमें से जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे आप जो है अपना आधार कार्ड दीजिए। और तभी हमने बताया था कि जब आप अप्लाई करते हैं ये ओथ लेटर का कभी कभी ऑप्शन आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो अगर ऑप्शन आ जाता है तो ओथ लेटर को सिलेक्ट करके आपको जो ये फॉर्म 8 को जो है अपलोड कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आए तो जब ये अदर डॉक्यूमेंट में आएंगे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आधार कार्ड वाला जो है पीडीएफ फाइल में ये वाला जो फॉर्म 8 है इसको एक ही पीडीएफ में मर्ज करके जो है एक ही पीडीएफ में अटैच करके एक ही में जो है आपको अपलोड कर देना। ये सारा प्रमाण पत्र के अलावा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपसे एक फोटो मांगा जाएगा, और कोशिश कीजिए जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो के ऊपर पे जो है आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका फोटो है, साइड में हम आपको दिखा रहे हैं ये आपका फोटो है, तो यहाँ पे जो आपको ऐसे सिग्नेचर कर देना है और आपको अपलोड कर देना। और इसका जो साइज रखेंगे वो 100 KB तक अगर रखते हैं आपका अपलोड हो जाएगा। कोशिश कीजिए 100 KB यानी कि 50 से 100 KB, ये हम आपको एक बता दिए KB, 50 से 100 KB रखेंगे आपका अपलोड ले लेगा।
उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा और एक जीमेल आईडी देना होगा। ये आप दोनों जरूर दीजिए। ये दोनों से ये फायदा होगा, जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो जैसे आप अप्लाई होगा तो उस टाइम भी जो है विभाग की ओर से जीमेल पे जो है एक रिसीविंग भेज देगा, और जब अप्लाई करेंगे तो उस समय भी आपको एक रिसीविंग जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और मोबाइल नंबर पे भी जो आपको रेफरेंस नंबर भेज देगा। जिस दिन आपका बन के आएगा उस दिन भी जो है जीमेल पे आपका जो है पीडीएफ भेज देगा विभाग की ओर से, और जो है ये मोबाइल नंबर पे एक लिंक भेजेगा जिस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो फायदा ये होता है, और ये दोनों से देने से आपको ये फायदा होगा, मोबाइल नंबर जीमेल आईडी। अगर इन फ्यूचर अगर आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वो अगर खो जाता है, आपके पास नहीं रहता है, तो इन फ्यूचर जो है आपके पास ये दोनों अगर आप देते हैं तो इसमें जो है आपका एक पीडीएफ जो है यानी कि रिसीविंग विभाग की ओर से भेजता है जीमेल पर, और मोबाइल नंबर पर जो है रेफरेंस नंबर भेजता है। तो वो रेफरेंस नंबर मेन है, उसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से इसे एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हैं, या फिर जो है सर्टिफिकेट नंबर आगे चल के वही बन जाता है अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक, तो ये से जो है आप जो है अपना आगे चल के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारा प्रमाण पत्र जो भी है, ये सारा प्रमाण पत्र जो है आप जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप कोशिश कीजिए पीडीएफ फाइल में अपलोड करने का। सभी का जो साइज रखेंगे 200 केबी तक या उससे कम होना चाहिए। 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा रहेगा तो फिर आपका अपलोड नहीं लेगा। 200 केबी से कम ही होना चाहिए। ये हो गया। और जब आप पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे तो पीडीएफ फाइल बनाते समय आपको साइज का भी ध्यान रखना है, और ओपन करके एक बार पीडीएफ फाइल को चेक कर लेना है कि जो आप अपलोड करने वाले हैं वही डॉक्यूमेंट है उसमें, और उस डॉक्यूमेंट का उसमें प्रॉपर नाम लिख दीजिए कि आपका जो है ये जो पीडीएफ फाइल बनाने के बाद ये मेरा बीसी जाति प्रमाण पत्र है, ये निवास है, ये आय है, ये मेरा शपथ फॉर्म इतना है, अदर डॉक्यूमेंट के आधार है, ये आधार के साथ अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो इसके साथ ये भी अटैच कर देना है एक ही में। तो नाम लिख करके और उसको ओपन करके एक बार चेक कर लेना जूम करके, कि जब आप जूम करते हैं या फिर आप ओपन करते हैं पीडीएफ फाइल एकदम साफ तरीका से क्लियर रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर इनमें से कोई धुंधलापन अगर आपका रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो अब जान लेते हैं प्रोसेस क्या है इसको बनाने का। तो देखिए 2 प्रोसेस इसको बनाने का। एक प्रोसेस है आपका ऑफलाइन, एक प्रोसेस आपका ऑनलाइन। और इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन वाला प्रोसेस की प्रोसेस हम बात करने वाले हैं, और उसी के बारे में हम तभी से बात कर रहे हैं। और ये ऑफलाइन अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑफलाइन का क्या प्रोसेस है उसका हम कंप्लीट जानकारी अगले वीडियो में देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक, चलिए, ये जो सारा प्रोसेस था ऑनलाइन का प्रोसेस था। तो ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, हम वहां पे जो है ऐड कर देंगे, जहां से आप देख करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो सारा मतलब कि आपको सारा काम करना होगा, सारा डिटेल्स को फिल करना होगा। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। साइज यहाँ पे भी लिख के रख दिए। और ये फोटो जो होता है बता ही दिए 50 से 100 के भी पहले से बना कर रख देंगे, और चेक कर लेंगे कि उतना ही साइज होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर जो है कि वेबसाइट पे जाएंगे, अपलोड नहीं लेगा तो दोबारा से फिर से जो है आपको साइज कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो बनने का टाइम है वो है 21 कार्य दिवस। यहाँ पे ध्यान रखें, 21 कार्य दिवस। कार्य दिवस का मतलब ये हुआ कि 21 दिन, जिस दिन ऑफिस खुला हुआ रहेगा उसी दिन को काउंट किया जाएगा, जिस दिन ऑफिस बंद रहेगा उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका बनने का जो टाइम है ना, एक टाइम दिया है कि 21 दिन तक में जो आपका कार्य दिन में आपका बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि 21 दिन में आपका बन ही जाएगा। और जब रिसीविंग आप देखेंगे तो रिसीविंग में जो है एक संभावित तिथि बताता है कि आपका जो इस तिथि तक जो है बनने की संभावित है, यानी कि संभावना है इस दिन तक आपका बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका 21 दिन में बन ही जाएगा। अभी तक मैंने जितना भी लोगों का अप्लाई किया है वो 21 दिन में बन जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो 1 महीना का टाइम लेता है 25 दिन में तो बन ही जाता है, 25 दिन तक बन ही जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा जरूरी है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 24 घंटा बाद या 48 घंटा बाद, 1-2 दिन बाद जो है आप अपने ब्लॉक से जाके संपर्क करेंगे, काउंटर पे जाके सारा डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे बोलेंगे कि हमको जरूरी है, जल्दी चाहिए। जल्दी क्यों चाहिए, ऐसा एक एप्लीकेशन लिख के आपको देना होगा, तो वो रीजन आप बताएंगे एप्लीकेशन में। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद जब ये ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो इसके में जो है आपको बनने का टाइम तो हम बता दिए हैं, प्लस भी लिख दें, 21 से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम दिन में भी बन जाता है। जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन ही जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना जो है एकदम ईजी है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो जब ऑनलाइन आप करेंगे तो ऑनलाइन करते समय जो है आपसे एक आधार
नंबर मांगा जाएगा और आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा और OTP के माध्यम से आपका आधार का प्रमाणीकरण होगा। और जब आधार पे OTP आएगा मोबाइल नंबर लिंक पर और आधार का प्रमाणीकरण OTP के माध्यम से होता है, तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आएगा भी और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कमेंट भी ये भी आता है सर्वर इशू की वजह से या फिर किसी अदर वजह से जो है आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप आधार नंबर डालेंगे OTP फिल करके आप आधार का प्रमाणीकरण करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा भी नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जब OTP के माध्यम से आपका आधार जो का प्रमाणीकरण होता है तभी उसी टाइम जो है आधार की वेबसाइट से ऑटोमेटिक जो है वो सारा डिटेल ले लेता है। अगर आ जाता है तो आप जो है अपना आधार अपलोड कर दीजिए। ठीक, चलिए अगर यहाँ पे ऑनलाइन में आपका OTP के माध्यम से आधार का प्रमाणीकरण होगा तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे जाके आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ऑनलाइन करते समय आप अपना आधार नंबर नहीं डालेंगे और OTP के माध्यम से आपका आधार का प्रमाणीकरण नहीं होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा, लेकिन यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जो है ना डिजी लॉकर में आप डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद जब आप ये जीमेल ID देते हैं तो जीमेल ID पे जो है आपका विभाग की ओर से जो है एक सर्टिफिकेट जब बन जाएगा, देखिए जब अप्लाई करेंगे तो उस समय भी आपको जो है डिटेल इस पे भेजेगा, रिसीविंग भी भेज देता है। और जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो एक सर्टिफिकेट आपको जो है जीमेल पे भेज देगा डायरेक्ट। और ये जो प्रमाण पत्र बनता है बिहार में 3 लेवल पे बनता है। सबसे पहला लेवल जो बनने का वो अंचल स्तर, जैसे ब्लॉक लेवल पे बोल सकते हैं, CO लेवल, RO लेवल भी आप बोल सकते हैं, अनुमंडल स्तर जैसे SDO लेवल भी आप बोल सकते हैं, एक जिला स्तर देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये 3 लेवल पे बनता है। तो फर्स्ट टाइम जो आपको अंचल लेवल पे ही अप्लाई करना होगा और इस पे भी बनने का जो दिन है 21 कार्य दिन है, बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा 25 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद अनुमंडल स्तर पे जब आपका ये अंचल वाला अप्लाई करेंगे, आपका अंचल वाला बन के आ जाएगा तो अंचल वाला सर्टिफिकेट नंबर के माध्यम से आप अनुमंडल पे अप्लाई करेंगे। तो अनुमंडल पे अप्लाई करते समय जो है अंचल वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और एक अलग से डॉक्यूमेंट आधार, ये वाला आधार डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं। जब ये बन जाएगा आपका अनुमंडल स्तर का तब फिर आप जिला स्तर पे अप्लाई करते हैं। और जिला स्तर पे जब अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट के तौर पे अनुमंडल वाला जो है आपका सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होगा और अदर डॉक्यूमेंट के तौर पे इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास है या फिर अंचल स्तर पे आपने जो दिया था वही आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, आपको इसी तरह से आपको बनाना होगा। पहले अंचल स्तर जिसे ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं, अनुमंडल स्तर जिसे SDO लेवल बोलते हैं और जिला स्तर यानी कि जिसे DM लेवल हम बोलते हैं। चलिए, और कोई किसी के मन में ये होता है कि जैसे हम अंचल स्तर मेरा बन गया है, ब्लॉक लेवल मेरा बन गया है, तो क्या हम डायरेक्ट यानी कि ये स्टेप को क्या करना, स्किप कर देना, डायरेक्ट जो हम यहाँ पे जिला स्तर पे बना सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कुछ भाई का कमेंट ये आता है कि मेरा बन गया है, यानी कि अंचल स्तर से डायरेक्ट जिला स्तर पे हम अप्लाई किए, मेरा बन गया। तो आपका कैसे बन गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो आपको यहाँ पे बताएंगे वो ये है कि डायरेक्ट आपका जो है जिला स्तर पे अप्लाई भी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब जिला स्तर पे आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि अनुमंडल लेवल द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए। तो आप कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे? वहां पे इसको तो अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुमंडल द्वारा नहीं, ये ब्लॉक द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको जो है डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, आपका डायरेक्ट अगर जिला स्तर पर अप्लाई करेंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्टेप से चलना होगा, सबसे पहले अंचल, फिर अनुमंडल, फिर जिला स्तर पे। और ये जो प्रमाण पत्र है OBC NCL ये भारत सरकार वाला है। तो आपका जो ये प्रमाण पत्र है भारत सरकार वाला है, यानी कि सेंट्रल वाला जो है OBC का सर्टिफिकेट है। तो सेंट्रल वाला जो OBC सर्टिफिकेट है ये आपको सेंट्रल लेवल के वैकेंसी फॉर्म में ही यूज होगा, ये आपका स्टेट में यूज नहीं होगा। स्टेट के लिए जो है आपका BC EBC NCL प्रमाण पत्र बनता है। अगर आप जैसे बिहार से हैं तो बिहार वाला अगर कोई वैकेंसी है, कोई फॉर्म है, उसमें अगर आपको लगाना है बिहार लेवल में तो आपको BC EBC जाति नहीं, BC EBC NCL प्रमाण पत्र होता है। उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन ये सेंट्रल वाला है तो OBC NCL है, तो ये आपको सेंट्रल में ही काम आएगा। और सेंट्रल में जब आपका अंचल स्तर का है तो अंचल स्तर से काम नहीं चलने वाला है। कम से कम अगर सेंट्रल पे अगर इस प्रमाण पत्र को यूज करना है तो आपका अनुमंडल लेवल या फिर जिला स्तर, इन दोनों में से किसी न किसी लेवल तक आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जैसे ही आपका अंचल स्तर का बन जाता है, जिस दिन बन गया उसी दिन जो है आपको अनुमंडल पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही अनुमंडल पे अप्लाई कर देते हैं आपका जो है अगले 21 दिन का समय लेता है, लेकिन अनुमंडल पे जो है बहुत कम टाइम में ही आपका बन जाता है। ठीक,
और जैसे ही आपका ये बन गया तो आप चाहे तो जिला स्तर पर अप्लाई कीजिए, यही नहीं कीजिए। अनुमंडल आपका बन गया है तो सेंट्रल स्तर पे आपका प्रमाण पत्र जो है यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंचल स्तर पे ही रखेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नहीं ले, या फिर आपको टाइम दे कि आप जो है ये अनुमंडल स्तर बना के लाइए। तो हम आपको यहाँ पे यही कहेंगे कि आप अगर बना रहे हैं तो अंचल जैसे ही बनता है अनुमंडल बना लीजिए। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, यानी कि अंचल के बाद जैसे ही अनुमंडल आपका बन गया जिला स्तर पर आप अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। तो मतलब ये सीधी सी बात ये है कि सेंट्रल वाला ये प्रमाण पत्र है तो कम से कम आपका जो प्रमाण पत्र है एसडीओ लेवल या फिर डीएम लेवल तक का होना ही चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके मन में तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और हमसे कॉन्टैक्ट करने का जो है डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए और डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल आईडी है, इंस्टा का आईडी है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन हो सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।